12 एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल कराने जा रहा हूँ। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनका व्यास 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन हमें पाई के पद में व्यक्त करना है। तो हम करेंगे क्या, पहले सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे और इस अर्धगोले पर एक शंकु को अध्यारोपित करेंगे, कर दिया। और क्या क्या रहा है, अर्धगोला शंकु पे खड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शंकु पे खड़ा हुआ है। और इसका व्यास तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है शंकु का व्यास, तो कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, आर बराबर व्यास कितना हमारा 2, 2 में 2 का भाग दिया, कट गया, कितना आ गया 1, आर बराबर 1। नेक्स्ट आगे, शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो क्या हो जाएगी, शंकु शंकु की ऊंचाई h किसी के बराबर है, r त्रिज्या। तो h बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब यहां हम देख पा रहे हैं जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु की है। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 1। जैसा कि देख पा रहे हो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या हमारी कितनी सेम दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, उसने क्या कहा है, ठोस का आयतन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ठोस का आयतन बिल्कुल शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ठोस का आयतन आ जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू। ठीक है, आगे देखिए, उसने कहा है पाई के पदों में व्यक्त करिए। ठीक है, कोई ना, 1/3 पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसका आंसर पाई में देना है। आर का मान आप देख सकते हो, आर का मान कितना है, 1 रख दीजिए, 1 इंटू 1। एच का मान भी हमारा 1 है प्लस 2/3 पाई, आर का मान 1 इंटू 1 इंटू 1। चलिए करिए, 1/3 पाई, एक का मल्टीपल करेंगे तो एक ही आएगा प्लस 2/3, इधर एक का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, पाई। कॉमन कितना आ गया, 3 कॉमन आ रहा है, 3 का 3 में एलसीएम दिया, एक बार गया तो 1 पाई, इधर 3 का एलसीएम दिया, 3 भाग दिया तो एक आया, कितना हो जाएगा, 2 पाई। एक पाई और 2 पाई को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 पाई/3, 3 से 3 कट गया और आ गया पाई इक्वल आंसर। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर उसने पूछा है ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करिए, जैसा कि हमने इसका आंसर पाई के पदों में निकाल दिया है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। आई थिंक सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा।